दुनिया में एक तरफ युद्ध की आशंका, आर्कटिक में बढ़ता हुआ तनाव और दूसरी तरफ शांति की बात। पर सवाल ये है, क्या एक विवादित नेता को इससे जोड़ा जा सकता है? और जब ग्रीनलैंड जैसे रणनीतिक इलाके का जिक्र आता है तो ट्रंप का जवाब इतना सीधा और तीखा क्यों होता है? हाल ही के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर यह बहस तेज हुई कि व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता का नाम कथित तौर पर पीस इनिशिएटिव या ग्लोबल डायलॉग फोरम से क्यों जोड़ा जा रहा है। वही समर्थक कहते हैं बिना बड़े पावर प्लेयर्स के शांति संभव नहीं है। वही आलोचक कहते हैं जिस पर आक्रामक नीति के आरोप हो उसे शांति का चेहरा कैसे बनाया जाए। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ग्रीनलैंड का एंगल इतना खास क्यों है, रसिया पर आरोप और उसके पक्ष के बारे में ट्रंप का रिप्लाई इतना डायरेक्ट क्यों है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यह डिबेट इतना जरूरी क्यों है। अब आते हैं ग्रीनलैंड पर। ये बर्फ नहीं, ये है आर्कटिक ग्रेटवे, रेयर अर्थ, नई शिपिंग रूट्स और साथ ही मिलिट्री एडवांटेज का केंद्र। यही वजह है कि रसिया, यूएस और यूरोप तीनों की नजर यहाँ रहती है। इसी कंटेक्स्ट में जब रसिया आर्कटिक एक्टिविटीज की चर्चा होती है तो बहस और तेज हो जाती है। आलोचकों का कहना है कि रसिया आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। वहीं मॉस्को का तर्क ये डिफेंसिव और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मामला है। यही डुअल नैरेटिव है जो दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है। यहीं पर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की पॉलिटिक्स हमेशा क्लियर, ब्लंट और हेडलाइन मेकिंग रही है। जब ग्रीनलैंड और रसिया को लेकर सवाल उठे तो उनका जवाब डिप्लोमेटिक कम और पावर सिग्नलिंग ज्यादा माना गया। उनका मैसेज सिंपल था, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आर नॉन निगोशिएबल। वहीं अब बड़ा सवाल ये है, क्या शांति उन्हीं से आएगी जिनके पास ताकत है, या पहले अकाउंटेबिलिटी फिर डायलॉग? इतिहास बताता है कोल्ड वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट बातचीत तक शांति की मेज पर वही बैठे जिनसे दुनिया डरती भी है। क्योंकि ये सिर्फ पुतिन या ट्रंप की कहानी नहीं, ये ग्लोबल ऑर्डर, रिसोर्सेस और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की दिशा तय करती है। आज ग्रीनलैंड है, कल कोई और स्ट्रेटेजिक जोन। तो आप बताइए, क्या शांति के लिए ताकतवर और विवादित नेताओं को शामिल करना मजबूरी है या यही सबसे बड़ा जोखिम है?